मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का चैप्टर 10 है मेरे प्यारे दोस्तों, नेताजी का चश्मा। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में और एकदम दिमाग में आप लोग का घुस जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो क्यों कहते थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो उत्तर में लिखेगा कि चश्मे वाले को लोग कैप्टन निम्नलिखित कारणों से कहते थे। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखेगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि उसके दिल में देशभक्ति की भावना थी। जो कैप्टन जो था उसके दिल में देशभक्ति की भावना थी। वह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति से प्रेम करता था। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में लिखेगा कि वो मूर्ति के चश्मे को बदला करता था। वो मूर्ति के चश्मे को बदला करता था और वो मूर्ति का सम्मान करता था। इसलिए लोग चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। तो समझ में आ गया कि लोग कैप्टन क्यों कहते थे चश्मे वाले को, तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो कैसे हम लोग प्रस्तुत करेंगे, तो पान वाला एक रेखा चित्र निम्नलिखित है। तो उसका जो रेखा चित्र वो निम्नलिखित है। वो मोटा आदमी था। जो पान वाले जो व्यक्ति जो था वो मोटा आदमी था और पान वाला हमेशा पान खाता रहता था। मतलब जो पान वाला जो था ना, वो हमेशा अपना दुकान में पान खाता ही रहता था। पान वाला काला आदमी था और वो जो पान वाला जो था वो काला आदमी था, ठीक। और वह खुशमिजाज आदमी था, ठीक है। खुशमिजाज यानी कि मजाकिया आदमी था। वो कैप्टन का मजाक उड़ाता था। जो जो पान वाला जो था ना, वो कैप्टन का मजाक उड़ाता था। वो बहुत चालाक आदमी था और वो बहुत ही चालाक आदमी था। तो समझ में आ गया होगा कि पान वाले का आप लोगों को चित्र प्रस्तुत करना पूछा जाएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन चश्मे वाले के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यह गलत बात है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर कोई कमी है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सही बात है दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति पर कोई शरीर का कोई कमी है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और देश से प्रेम करना कोई पागलपन नहीं होता है। और अगर हम लोग देश से प्रेम करते हैं तो हम लोग कोई पागलपन आदमी नहीं है। यह किसने कह रहा था, तो ये चश्मे वाला कह रहा था, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए कि जब हालदर साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, मतलब उसको नहीं देखा था, तब तक वो उसके मन पटल का पर उसका कौन सा चित्र रहा, कल्पना से लिखिए। मतलब जो हलदर साहब को नहीं देखा था तो उसके मन में क्या क्या आ रहा था कैप्टन के बारे में, ठीक। तो सर उत्तर लिखेगा कि हलदर साहब को लगता था कि जो हलदर साहब जो था उसको लगता था कि कैप्टन हट्टा कट्टा आदमी होगा। वो कैसा आदमी था, हट्टा कट्टा आदमी था। कैप्टन अनुशासन के आदमी था, मतलब वो एक अनुशासन के आदमी था। वो हमेशा सभी लोगों का अच्छा के बारे में ही सोचता था। जो कैप्टन जो था ना मेरे प्यार दोस्तों, वो सभी लोगों का अच्छा के बारे में ही हमेशा सोचता था। कैप्टन नेताजी का साथी होगा ऐसा हलदर साहब को लगता था। मतलब कैप्टन नेताजी का साथी होगा, मतलब साथी मतलब अपना दोस्त होगा, ऐसा लगता था हलदर साहब को। कैप्टन आज़ाद हिंद फौज का आदमी होगा और हलदर साहब को लगता था कि जो कैप्टन जो था वो आज़ाद हिंद फौज का एक आदमी होगा, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया कि कस्बों शहरों के चौराहों पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन हो गया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो इसके लिए निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन कारण थे, तो लोग उसे व्यक्ति के बारे में जान सके। लोग उसे व्यक्ति के बारे में जान सके यानी कि कैप्टन के बारे में। लोग देशभक्ति का सम्मान करते थे। जो लोग जो थे वो देशभक्त आदमी का सम्मान करते थे और देशभक्ति का भी सम्मान करते थे। लोग अपनी संस्कृति को जाने और लोग जो थे वो अपना संस्कृति को जाने। उसके बाद लिखिएगा पॉइंट नंबर 4 में कि लोग प्रेरित हो सके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पूछा गया है, तो देख लीजिए कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा का क्या उम्मीद जगाता है। तो क्या उम्मीद जगाता है, तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश में अभी भी देशभक्त लोग हैं। ये उम्मीद जगाता है कि हमारे देश में अभी भी देशभक्ति वाला लोग है, चाहे वे बच्चे ही क्यों ना हो, ठीक है। सरकंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है, ठीक, समझ में आ गया।
क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम लोग 1 नंबर की ओर। अब हम लोग एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। ठीक, एमसीक्यू भी मैंने आप लोगों के लाया हूँ। ठीक है, तो आप लोग एमसीक्यू भी देख लीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो पाठ के लेखक का नाम जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी है, मन्नू भंडारी है, स्वयं प्रकाश है, यशपाल है। तो आप लोगों का एक का जो राइट उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्वयं प्रकाश। इसके लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वयं प्रकाश है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि हलादर साहब कस्बे में क्यों रुकते थे। जो हलादर साहब जो थे वो कस्बे में क्यों रुकते थे, आराम करने के लिए, पान खाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, या कंपनी के काम के लिए। तो 2 का राइट उत्तर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पान खाने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो आप लोग का पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की क्या कमी रह गई थी। तो क्या कमी रह गई थी, तो टोपी नहीं था, चश्मा नहीं था, प्रतिमा की ऊंचाई कम थी, या रंग उचित नहीं था। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे, तो इसमें किसके बारे में जिक्र किया गया है, तो चश्मा के बारे में। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चश्मा नहीं था। ठीक, तो यही आप लोगों को राइट उत्तर होगा, और यही को इसको ही बदला करता था। कौन बदलता करता था, तो आप लोग का कैप्टन बदलता रहता था चश्मे को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो आप लोगों का पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि हलादर साहब क्या देखकर दुखी हुए थे। हलदर साहब क्या देखकर दुखी हो गए थे, तो देश को, या देशभक्तों को, या देशभक्ति के प्रति अनादर भाव रखने वालों को, या देशद्रोही को। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चैप्टर को आप लोग पढ़े होंगे, तो ये इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि देशभक्ति के प्रति अनादर भाव रखने वाले को। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो इसमें जो आप लोगों का पूछा गया है कि इस पाठ में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दिखाई गई है। तो 5 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो धोखेबाज हो जाएगा, चालाक हो जाएगा, बातों का धनी, गरीब और ईमानदार। तो जो पार वाला जो आदमी जो था ना, वो कैसा आदमी था, तो एक प्रकार वो सिर्फ बातों का धनी था। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और आप लोगों ने चैप्टर 1 नहीं देखे तो आप लोगों का चैप्टर 1 भी मैंने अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, और चैप्टर 2 है उसको भी मैंने अपलोड कर दिया हूँ, और ये आप लोग का चैप्टर 10 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार मैं आप लोग का जितना सारा चैप्टर है सबका वीडियो प्रोवाइड करने का मैं कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दे। ठीक है, क्योंकि इससे आसान आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर नहीं मिल सकता है, और इसी चैनल पर ही आप लोगों को सिर्फ मिलेगा इसी आसान भाषा में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, और इस बार आप लोगों को हिंदी में कम से कम 90 से ज़्यादा मार्क्स दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जय हिंद, वंदे मातरम।